डॉक्टर राशि गुप्ता। आपको एमएससी प्रीवियस बोटनी का पेपर 3 इसका नाम है क्रिप्टोगेम्स पढ़ा रही हूँ। क्रिप्टोगेम्स में आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सभी हैं। एल्गी शुरू करी थी हमने। एल्गी में इससे पहले माइक्रोसिस्टस पढ़ चुके हैं, ओलोसीरा पढ़ चुके हैं और ऊसिस्टस पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 4th एल्गा, जिसका नाम है पेडियस्ट्रम। पेडियस्ट्रम एक फ्रेश वाटर एल्गा है, कॉलोनी के रूप में मिलता है। कॉलोनी इसकी सिनोबियम कहलाती है क्योंकि कॉलोनी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो फिक्स रहता है। हर स्पीशीज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड इन अ कॉलोनी, दैट इज व्हाई इट्स कॉलोनी इज कॉल्ड सिनोबियम। इट्स ए फ्रेश वाटर एल्गा, इट्स ए ग्रीन एल्गा। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो डिवीजन क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा आप जानते हैं, क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी जिनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए ये पेडियस्ट्रम इज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक एल्गा एंड इट्स नॉन मोटाइल। तो क्लासिफिकेशन डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर स्पिरोप्लियस, नोट करते जाइए आप, स्पिरोप्लियस, फैमिली हाइड्रोडिप्टिएसी, जीनस पेडियस्ट्रम। इसकी जो वैसे कई स्पीशीज हैं, इसकी जो टिपिकल या टाइप स्पीशीज है वो है पेडियस्ट्रम डुप्लेक्स। तो इट्स ए ग्रीन सिनोबियल फ्रेश वाटर एल्गा। इट रिप्रोड्यूसेस asexually and sexually। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के द्वारा होंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के द्वारा होंगे। गैमेट्स इसके बाइफ्लैचुलेट होते हैं, ठीक है। और जो सिनोबियम यानी कॉलोनी है उसमें सेल्स की संख्या 2 to 128 तक हो सकती है। पेडियस्ट्रम में मैंने बताया था, पेडियस्ट्रम reproduces asexually as well as sexually. So first we will see asexual reproduction. Asexual reproduction in Pedistrum occurs by zoospores. हमने देखा था इसकी जो कॉलोनी है जिसे हम सिनोबियम कहते हैं, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इस कॉलोनी में भी डिस्क शेप्ड और सर्कुलर और मे बी ओवल। कॉलोनी में जो सेल्स होती हैं वो सिनोसेंट्रिक वे में अरेंज होती हैं। पेरिफेरल सेल्स, इंटीरियर सेल्स, सेंट्रल सेल्स, 2-3 तरह की सेल्स हम उसमें देख सकते हैं। और ये जो सेल्स अरेंज होती हैं सिनोबियम में एक रिंग में अरेंज होती हैं, यानी कि स्कैटर्ड होती हैं। सिनोबियम में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड रहता है और सिनोबियम में सेल्स रिंग में अरेंज होती है और हर रिंग में सेल्स की संख्या फिक्स होती है, ठीक है। और इन सेल्स को हम सबसे बाहर वाले सेल्स को पेरिफेरल सेल्स, अंदर की सेल्स को इंटीरियर सेल्स और बिल्कुल अंदर की सेल्स को हम सेंट्रल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो पेरिफेरल सेल्स हैं ज़्यादातर जिसकी कॉलोनी की सेल्स है राउंड नहीं होती, स्फेरिकल नहीं होती, ज़्यादातर पॉलीहेड्रल होती हैं। पॉलीहेड्रल मीन्स उनकी 4 या 5 साइड्स होती हैं। सर्कुलर होती तो हम ऐसे बनाते हैं बहुत, लेकिन इनकी सेल्स सर्कुलर नहीं होगा, पॉलीहेड्रल होती है, इसमें 4 to many साइड्स हो सकती हैं। इनकी सेल्स वैसे ज़्यादातर यूनिन्यूक्लिएट होती है, लेकिन जो मैच्योर सेल्स हैं उनमें 8 न्यूक्लिएट तक हो सकते हैं, ठीक है। इनकी सेल्स में न्यूक्लियाई के अलावा एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो पेराइटल होता है। क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनॉइड भी होता है, विद सिंगल पाइरिनॉइड होता है या कभी कभी पाइरिनॉइड एब्सेंट भी होता है, विद पाइरिनल, है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल होगा, पेराइटल होगा और इसमें पाइरिनॉइड हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो सेल्स जो कॉलोनी में है वो सिनोसेंट्रिक होती है। ईच रिंग विद डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स विद 4 to many साइड्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो समटाइम्स स्मूथ, समटाइम्स रेटिकुलेट एंड समटाइम्स मे बी ग्रेन्युलेट। मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। पेडियस्ट्रम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे अभी हम। उसकी कॉलोनी सिनोबियम कॉलोनी, ये पेरिफेरल सेल्स ये ब्रिसल्स, पेरिफेरल सेल्स
सिंगल सेल को हम देखो, सिंगल सेल ये इसके साइड से, ये इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म वैरायटी होता है, हम यहाँ बना देते हैं सिंगल सेल ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी की पेरिफेरल सेल्स जिनमें बिसल्स निकले हैं, बिसल्स केवल पेरिफेरल सेल्स में ही निकलते हैं, इनर सेल्स या सेंट्रल सेल्स में नहीं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं आप सेल्स कोई भी सर्कुलर नहीं है, मेनी साइड्स हैं हर सेल में, है ना। तो अगर हम इस सिंगल सेल को देखें तो सिंगल सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 8 तक हो सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पेराइटल होता है, पेराइटल, और उसमें पैरिनोइड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इसमें ये मैनी साइडेड, 1 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये मैनी साइडेड सेल होती है इसकी, ठीक है। ये थी इसकी कॉलोनी। asexual reproduction by zoospores, by zoospores. During asexual reproduction, each cell can produce zoospores, each cell, and number of cells in each colony or synovium is 128, up to 128, and each cell can produce zoospores. In the starting of asexual reproduction, cell, in the starting of asexual reproduction in each cell, इसका जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है या सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट मटेरियल होता है वो पूरा डिवाइड होता है, डिवाइड, और इस तरह से एक न्यूक्लियस से मल्टी न्यूक्लियट स्टेज हमें प्राप्त होती है। दिस इज मल्टी न्यूक्लियट स्टेज बाय डिवीजन, डिवीजन इज माइटोसिस, and each segment contains a single nucleus. After some time, or by metamorphosis, each segment with one or single nucleus metamorphosis in a zoospore, just like this. Zoospore. Zoospore is biflagellate, यूनिन्यूक्लिएट। सिंगल जूस्पोर अगर हम बनाएं तो देखिए सिंगल जूस्पोर यूनिन्यूक्लिएट, ये साइटोप्लाज्म, ये इसकी फ्लैजिला, दिस इज यूनिन्यूक्लिएट, किडनी शेप्ड बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो each cell can produce so many zoospores, and zoospores after maturation, zoospores after maturation can transfer in a vesicle, just like this. This is parent cell, and this is vesicle, and all the zoospores come out in vesicle like this. Zoospores. We see that zoospores in vesicle are arranged like this, but when they mature in vesicle, they arrange themselves in a typical way, just like parent colony, like this. The vesicle, zoospores will arrange themselves in their parent colony synovium, like this. Zoospores, like this, in a systematic way, they arrange themselves like this. Like this. Second, inner cells, inner zoospores. Central zoospores.
Gender Jew spores which occur in central position. What is this? Jew spores in rings, just like cells in synovium, in synovium. So when in a parent colony or synovium, each cell produces Jew spores, and Jew spores again rearrange themselves in a systematic way. So in parent colony there are many each cell ये Jew spores Okay. Again, zoospores are. I am saying that each cell can produce many zoospores. Zoospores in each cell. But this does not happen all life. तो हर सिनोबियम में कि हर सेल जूस्पोर्स बना सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि कुछ ही सेल्स में जूस्पोर्स लाइव रह पाते हैं. तो ये जूस्पोर्स बनाए मैंने. जूस्पोर्स आर फ्रीड आफ्टर द डैमेज ऑफ द साइकिल. ये जूस्पोर्स फ्रीड ये जूस्पोर्स आफ्टर सम टाइम रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं. रेस्टिंग पीरियड में जाने के बाद ये अपनी फ्लैजिला को डिटेच कर देते हैं, छोड़ देते हैं. इनकी जो शेप थी किडनी शेप से ये राउंडेड हो जाते हैं और हर किडनी शेप से राउंडेड हो जाते हैं. हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होते हैं और आफ्टर सम टाइम दे जर्मिनेट. Each cell germinate into a colony. And colony, second colony, third colony. Just like this. So these are daughter colonies. And this is parent colony. Parent synovium. So this was asexual reproduction in Faddeus system.